Alright, Amazon sellers, in this video, I'm going to talk about Amazon multi GST registrations. काफ़ी बार मैं सेलर से बात करता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं क्या मैं मल्टी जीएसटी दे दूँ, क्या इसके फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होगा, ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एग्जैक्टली ये चीज़ होती क्या है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, मेरे अकॉर्डिंग आपको ये कब लेना चाहिए और कब इसको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टी जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता क्या है। सो मल्टी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मतलब आप एक स्टेट में जैसे बिलोंग करते हो और आपके पास जब आप एक कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, राइट, तो आप एक जीएसटी नंबर लेते हो, वो आपके लिए वो स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अगर आपको दूसरे स्टेट्स में भी बिजनेस करना है, तो बिजनेस करना है क्या मतलब आपको उधर भी मटेरियल सेल करना है उनकी ही स्टेट से, तो आपको हर स्टेट के जीएसटी लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेजॉन प्रोपोगेट करता है कि आप मल्टी जीएसटी लो, और मल्टी जीएसटी लेने के दो फायदे होते हैं। एक, अमेजॉन क्या चाहता है कि अगर आप मल्टी जीएसटी ले पाओ तो आपके मटेरियल स्टोर कर पाओगे वो उस पर्टिकुलर स्टेट पे। सो एग्जाम्पल, अगर मैं आज महाराष्ट्र से बेचता हूँ एज अ सेलर, और मैं अमेजॉन पे महाराष्ट्र के एफबी में मटेरियल बेच रहा हूँ, और बहुत सारे मुझे ऑर्डर आते हैं अक्रॉस द इंडिया, और मैं देख रहा हूँ कि मेरा मैक्सिमम जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो साउथ से आ रहे हैं, जैसे कर्नाटका से आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस स्टेट में अमेजन बोल रहा है कि महाराष्ट्र से कर्नाटका तक कस्टमर को पहुंचाने के लिए मटेरियल हमको लगता है 3 से 4 दिन, और 3 से 4 दिन का वेट टाइम आजकल कोई करने के लिए रेडी नहीं है, तो कस्टमर्स अवॉइड करते हैं बाई करना। तो अमेजोन क्या कर रहा है, अमेजोन को मेक श्योर करना है कि वो धीरे धीरे 2 डेज या 3 डेज की शिपिंग से आ जाए 2 डेज पे, 2 से आ जाए 1 डे पे, और 1 डे के बाद आ जाए सेम डे डिलीवरी और 24 आवर्स डिलीवरी पे। सो अमेजोन ये ट्राई कर रहा है कि वो उन सेलर्स को पुश कर रहा है जहां पर उनकी रीजनल लोकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कस्टमर हूँ जो कर्नाटका से सर्च कर रहा हूँ अमेजोन पे, और मैंने सेलर्स देखे बहुत सारे, तो जनरली जब मैं सर्च कर रहा हूँ कर्नाटका से, जो भी सेलर्स की मटेरियल कर्नाटका में या तो 300 मीटर्स के सबसे रेडियस में सबसे क्लोजेस्ट लोकेशन है, उधर अमेजोन पुश करेगा उनकी विजिबिलिटी, और आपकी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, बिकॉज अमेजोन प्रायोरिटाइज करेगा जहां पर वो 1 डे शिपिंग दे सकता है और 2-3 डेज नहीं, ताकि कस्टमर्स का वेट टाइम कम हो। तो अब इसी चीज की वजह से अमेजोन आप एनरोल करने के लिए बोलता है आईएसटी प्रोग्राम या तो गो लोकल प्रोग्राम में। सो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अमेजन बोल रहा है आपको ये महाराष्ट्र छोड़ के अगर जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपको कोई भी स्टेट में मटेरियल स्टोर करना है अमेजन की एफबीए में, तो आपको नया जीएसटी लेना पड़ेगा वो स्टेट के लिए। सो अमेजन बोलता है कि आप बहुत सारे स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन करो और रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर लो, और फिर उसके बाद आपकी मटेरियल बॉम्बे से आप भेज दो जो भी स्टेट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल है। आप जैसे आप उधर भेजोगे, दो चीजों के फायदे होते हैं एज पर अमेजन। एक, क्या मुझे शिपिंग चार्ज लगता है, अगर आप महाराष्ट्र से कोई आउट ऑफ महाराष्ट्र बेच रहे हो तो आपको नेशनल शिपिंग चार्ज लगता है, मतलब 75 रुपीज एग्जाम्पल लग सकता है अगर आप कहा 500 ग्राम या उसके नीचे है, या 85 जो भी चल रहा है अभी। और अगर आप वही चीज कोई महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र मंगाता है तो उसके शिपिंग चार्ज हो जाते हैं 30 to 40 रुपीज, तो आप 20-30 रुपए पर प्रोडक्ट या पर यूनिट आप बचा सकते हो। तो अमेजोन में ये बोलता है कि आप उधर स्टोर करो, हम 24 आवर्स में कस्टमर को डिलीवर कर सकते हो, प्लस आपकी जो शिपिंग कॉस्ट होती है वो काफी कम हो जाएगी। सेकंड डे अब आपकी जो विजिबिलिटी है उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, और कस्टमर जनरली चाहता है कि कोई प्रोडक्ट को 1 or 2 डेज में मिले, राइट, देर ऑन टू वेट। बात आ जाती है कि कब आपको ये करना चाहिए और ये क्या फायदा है इसका। तो जनरली जब हमने देखा है ऑलमोस्ट 25% से 30% आपकी टोटल सेल्स जंप हो जाती है जब आप सब जगह आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा देते हो, और सब जगह आपकी हर स्टेट में आपका मटेरियल अवेलेबल है। मोस्ट प्रोबेबली हमने 25-30 मिनिमम परसेंटेज जंप देखा हुआ है इस टोटल सेल्स है, विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स, राइट, टोटल सेल्स की ग्रोथ देखी है। सेकंड, जो इसका बेनिफिट हमने देखा हुआ है कि आप स्केल फास्ट कर सकते हो, बहुत जल्दी आपकी जैसे विजिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है तो आप अच्छे से स्केल कर सकते हो इसके अंदर। अब हम थोड़ी चैलेंजेस की बात कर रहे थे कि ये सबसे बड़े इसमें चैलेंजेस क्या होते हैं, और फिर मैं बताऊंगा आपको कब कौन स्टेज पर आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब चैलेंजेस इसमें ये आते हैं, ये तो हमारी क्रोज हो गए, हमारी कॉन्स की बात कर लेते हैं। इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है हमको कि इसमें ऑपरेशनल हेडेक बहुत बढ़ जाता है हमारा। सबसे पहला ऑपरेशनल हेडेक ये हो जाता है, आप पहले तो मटेरियल डिसाइड करोगे कि ये मटेरियल देखिए आपको कौन से स्टेट में कितना पीस बेचना है, क्योंकि उतना डिमांड होना चाहिए वरना आपका स्टॉक आप उधर ही हो जाएगा, जगह मटेरियल पड़े रहे। तो इसके लिए ये सोल्यूशन के लिए जनरली अमेजन ने एक नया प्रोग्राम निकाला है, इसको कहते हैं IXD। आप एक ही वेयर हाउस में भेज दो महाराष्ट्र के एग्जाम्पल, और महाराष्ट्र से ऑटोमेटिकली अमेजन डिसाइड करेगा कितने यूनिट्स कौन से स्टेट में भेजने हैं, जहाँ जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है अमेजन पे वेयर हाउस में। सो एक तो ये हमारे थोड़ा डिफिकल्टी थी, कहाँ पे अगर उनका जो एल्गोरिथम है उसके हिसाब से भी अगर मटीरियल सही से नहीं गया, कहाँ पे कम गया कहाँ पे ज्यादा गया, तो एक प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है, बिकॉज आप इसमें मटेरियल बना रहता है। सेकेंडली, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि लेट्स सपोज अगर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मैंने कर्नाटका में भेज दिया मेरा मटेरियल, जस्ट इमेजिन कर्नाटका में मैंने सेल किया तो मुझे जीएसटी भी भरना पड़ेगा वहाँ पर। जो जीएसटी मैंने भरा वहाँ पर, हो सकता है कि मेरा जो पैसा देने को आ रहा है, राइट, वो आ रहा है 10 लाख की लेट्स से मेरी लायबिलिटी है जो मुझे गवर्नमेंट को देनी है जीएसटी के फॉर्म में। बट जो मैं मटेरियल परचेज कर रहा हूँ मेरी जो पेरेंट कंपनीज है उसके अंदर मुझे इनपुट इतना है ही नहीं मेरे पास, तो बार बार मुझे पैसे देने पड़ेंगे। या तो ऐसा हो सकता है कि आपकी परचेज
प्राइस बहुत ज्यादा है और आउटपुट कम है, तो अल्टीमेटली जीएसटी एडजस्टमेंट में बहुत पैसे लग जाता है, इसमें वर्किंग कैपिटल काफी लग जाता है अगर आप सही से मैनेज नहीं करोगे तो। बिकॉज हो सकता है कि आपके महाराष्ट्र के पास बहुत सारा पड़ा हुआ इनपुट, बट आपको जीएसटी पेमेंट करने आ ही नहीं रहा है और बाकी सारी चीजें आप पे ही करते आ रहे हो, अल्टीमेटली आपका पैसा काफी जीएसटी की सब में मटक जाता है। तीसरी चीज का थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ये होता है कि आप जब भी कोई भी मल्टी स्टेट में जीएसटी लेते हो और जनरली आप वर्चुअल बिजनेस एड्रेस से ले सकते हो, जीएसटी में रेट्स बहुत पड़ रही है और काफी सारे ऑफिस आ जाते हैं अलग लोकेशन पे आपके जहाँ पे आप हो नहीं, जैसे मैं महाराष्ट्र से कर्नाटक में लगाया हुआ है, कभी कोई ऑफिसर ने विजिट कर लिया और उनको आप आपकी कंपनी से कोई नहीं मिला वहाँ पे, तो बेसिकली दो चीज कर सकते हैं, या तो वो आपका जीएसटी सस्पेंड कर सकते हैं बिकॉज आपको उधर फिजिकली नहीं है वो, या ना तो पर्सन है ना आपकी गुड्स उधर इन स्टोर है या अलाउड नहीं है, जनरली इट्स नॉट राइट थिंग, तो वो सस्पेंड भी कर सकते हैं। सेकेंडली वो आपसे कुछ माल पानी ले सकते हैं जनरली टू कम, तो ये काफी बार हमने देखा काफी लोगों के जीएसटी सस्पेंड हो गए थे अकाउंट्स दूसरे स्टेट्स में, ये कारण जनरली बिकॉज अगर आप कोई भी वर्चुअल एड्रेस देते हो तो वहाँ पर आपका बोर्ड नेम होता है और वहाँ पर गुड्स भी होने चाहिए, आपका आदमी भी होना चाहिए, ये दोनों चीजें नहीं है तो वो जीएसटी ऑफिसर उस पर क्वेश्चन करके ही कैन सस्पेंड योर थिंग। प्रोस हमने बता दिया, अब हम बात करते हैं इसके कब आपको लेना चाहिए, कौन सा स्टेज सही है। मेरे हिसाब से जितना मेरी एक्सपीरियंस है, ये ऑपरेशनल हेडेक और ये चीजों को डेफिनेटली सा बेनिफिट है, बट ये ऑपरेशनल हेडेक और इस चीज से घुसने के पहले आपको एटलीस्ट 10 लाख का सेल होना चाहिए पर मंथ आपका अमेजोन पे, आपके ही स्टेट से कि जीएसटी से आप मिनिमम 10 लाख का सेल्स कर सकते हो। 10 लाख के बियॉन्ड, अब 10 लाख के होंगे जब आपको ऊपर जाना है तब आपको ये सब थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये जीएसटी के लिए अप्लाई करना चाहिए। और मेरे हिसाब से 10 लाख तक आपने सेल कर ली, उसके बाद आपको चेक करना चाहिए कौन से इसके यूज कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, वही 2 या 3 स्टेट से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि स्टार्ट में जब आप या 1 या 2 स्टेट लोगे तो कितना आपको हेडेक पड़ेगा, कितना ऑपरेशनल चीजें करना। एक बार आपने 2-3 स्टेट्स कर लिया, फॉर्म पर एग्जैक्टली कि कैसे ये पूरा प्रोसेस वर्क करेगा, कैसे जीएसटी फाइलिंग्स होगी, कितना आपका पैसा अटकेगा नहीं अटकेगा, इसके सिस्टम्स बन गए, उसके बाद यू कैन गो विद अ लॉट ऑफ अदर स्टेट्स एंड यू कैन कवर द एंटायर इंडिया। या दैट्स इट अबाउट जीएसटी, मल्टी स्टेट जीएसटी एग्जैक्टली किसको लेना चाहिए, क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं। और फाइनल वर्डिंग ये है मेरा कि अगर आपका 10 लाख के ऊपर है और आपने अभी तक नहीं किया, यू शुड डू इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक सही आदमी से करो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और एक बार समझ लो एक स्टेट में रहती है एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, अकाउंटिंग कैसे वर्क करती है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, उसके बाद ये मल्टी स्टेट से जाता है। ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।